નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 6 કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। આ પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમે પીડીએફ જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, એકદમ ફ્રી છે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 6। प्रश्न 1 उचित जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए, जिसमें पहला 12 अगस्त 1912 को जन्म हुआ, सन 1934-37 से गुजरात कॉलेज में, सन 1942 में विवाह सूत्र में बंधे, सन 1961 में ऊर्जा आयोग के सदस्य, सन 1962 में भटनागर पुरस्कार और सन 1968 में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष। प्रश्न 1 सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का निशान कीजिए। पहला, विक्रम साराभाई 7-8 साल की उम्र में शिमला गए, सही। दूसरा, विक्रम साराभाई के बारे में गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी, गलत। तीसरा, उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, सही। चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्रम साराभाई भारत लौट आए, सही। पांचवा, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी, सही। और छठा, डॉक्टर विक्रम साराभाई हरिकोटा के लॉन्चिंग स्टेशन गए थे, तो गलत। प्रश्न 1 घटनाओं को सही क्रम कोष्टक में लिखिए, जिसमें पहली घटना होगी साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते, दूसरी कैम्ब्रिज से गणित भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता, तीसरा हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयोगी होगी, चौथा भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन, पांचवा लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना और छठा अंतरराष्ट्रीय अणु मंच के 14वें परिषद के प्रमुख बने। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए। पहला, हमें यशस्वी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जवाब होगा कर्म। दूसरा, पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए, तो सुझाव का परामर्श। तीसरा, विरुद्धार्थी शब्द की सही जोड़ नहीं है, तो हल का निहल नहीं है। चौथा, बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो यशस्वी का अर्थ कुख्यात नहीं होता। पांचवा, सही वर्तनी पहचानिए, तो होगा उत्कृष्ट। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। दूसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन कौन से संस्थानों के साथ जुड़े रहे, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तीसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए क्या किया, तो विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। चौथा, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित क्यों की, तो ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की।
पांचवा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी? तो देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी? तो विक्रम साराभाई ने देखा कि उनके पिताजी के नाम हर रोज कई सारी चिट्ठियां आ रही है, पर उनके नाम पर कोई चिट्ठियां नहीं लिख रहा है। इसलिए विक्रम साराभाई ने खुद ही अपने नाम पर चिट्ठी लिखी और पोस्ट ऑफिस में डाल दी ताकि उनके नाम की भी चिट्ठी आए। दूसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूं, कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूं। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। तीसरा, आपको विज्ञान का कौन सा आविष्कार पसंद है, क्यों? तो हमें विज्ञान का टेलीफोन का आविष्कार पसंद है, क्योंकि टेलीफोन की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई व्यक्ति से बात कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने की जानकारी मिल सकती है। आजकल तो स्मार्टफोन की मदद से समय देखना, हिसाब किताब करना, अंधेरे में प्रकाश फोटो खींचना, ईमेल करना आदि बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे टेलीफोन का आविष्कार बहुत पसंद है। चौथा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो हम बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थी को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं जिससे कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। मैं शिक्षक बनकर अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। इस तरह मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। पांचवा, किसी व्यक्ति को सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है? तो जब किसी ने समाज के लाभ के लिए कार्य किया होता है, या फिर किसी क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाया हो, या किसी के हित में कार्य किया हो, या पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हो, तो वे सम्मान के पात्र बनते हैं। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला वाक्य होगा, विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। दूसरा, विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तीसरा, उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। चौथा, उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। पांचवा, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। मूर्ति की मूर्तियां। वाक्य, वह मूर्ति अच्छी है, वह मूर्तियां अच्छी है। चिट्ठी का होगा चिट्ठियां। वाक्य प्रयोग, उसने मुझे चिट्ठी भेजी और उसने मुझे चिट्ठियां भेजी। तोता का होगा तोते। वाक्य प्रयोग, डाल पर बैठा तोता उदास था और डाल पर बैठे तोते उदास लग रहे थे। लिफाफा का होगा लिफाफे। वह लिफाफा दे दो और वे लिफाफे दे दो। प्रश्न 5, सर्वनाम ढूंढकर उन्हें तालिका में वर्गीकृत कीजिए, जिसमें पहले निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा यह, वह और वे, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कोई, कुछ और उन्हें। छठा, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसका गुजराती में अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा। विद्यार्थी मित्रों, आ गुजराती में अनुवाद છે તે તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકો છો। અહીંથી જોઈ તમે લખી દેજો। प्रश्न 7, शब्दकोश के बाद तुरंत बाद आने वाले शब्द ढूंढकर लिखिए, जिसमें हासिल का हॉस्पिटल, योगदान का योगवान, समर्पित के बाद समर्पिता, विकास के बाद विकासन, साहसिक के बाद साहसिकता, महान के बाद महानक, प्रतिभा के बाद प्रतिभागी, निधन के बाद निधन सूचना, सानिध्य के बाद सानी और प्राप्त के बाद प्राप्ति करता। प्रश्न 8, अपनी राय दे, विज्ञान का एक भी आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता? तो यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अब तक एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार न किया होता तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती। प्रश्न 9, निबंध लेखन कीजिए, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान अभिशाप और वरदान
તે વિશેનો નિબંધ છે તે તમે અહીં જોઈ શકો છો। આ પ્રકારે તમારે નિબંધ છે તે અહીંથી જોઈ અને લખી દેવાનો છે। તમારા બુકની અંદર જે પ્રમાણે જગ્યા આપેલી હોય એ પ્રમાણે તમે અહીંથી જોઈ અને નિબંધ લખી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પાઠ 6 ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ ના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વ અધ્યયન પોથી સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનના પીડીએફ અને વિડીયો મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।